मियां वाली फ़स्त देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर हाशमी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में जारी 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी है। इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इस्लामी नज़राती कौंसल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी साहिब। उन्होंने मियां वाली फ़स्त के लिए वक्त निकाला है, हम उनके ममनून हैं अल्लामा साहब। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसल ऑफ पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ जिस तरह अदा करनी चाहिए वो अदा कर रही है, या कहीं कोई कोताहियाँ जिस तरह इदारों में होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मियां वाली फ़र्स्ट के लिए मेरा पहला इंटरव्यू है, फ़र्स्ट इंटरव्यू है और मियां वाली आज पहली दफ़ा आना हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा और जर्री और बहादुर अफ़राद का और अक़वाम का ये इलाका है। अल्लाह ताला इस इलाके को और तरक्कियाँ और वुसअतें अता फ़रमाए। आमीन। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी ज़ाती कौंसल अप टू द मार्क अपने एक्टिविटीज़ को कर रही है, जो कानून के अंदर, आइन के अंदर हमारी बुनियादी फ़राइज़ ज़िक्र हैं, उनके हवाले से बड़ा भरपूर तरीके से हमारा काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा मामला हो जिसके ऊपर हमें कोई कम हिम्मती का सामना है या पसोपेश हम करें। जिस तरीके से एक अदारे को काम करना चाहिए और ख़ास तौर पे एक आइनी अदारे को काम करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान में मौजूद दीगर आइनी इदारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस्लामी ज़ाती कौंसल भी बड़े भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो इस इदारे को करने चाहिए मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए आइन के तकाज़ों में रहते हुए? देखिए, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि हम कवानीन के अंदर जो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं उनको वाज़ेह करें, और अगर कहीं पर इंजंक्शंस के हवाले से कोई ऐसी बात आ रही है तो उसको भी बताएं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात सही होनी चाहिए, इस बात को सही किया जाना चाहिए, तदमीन होनी चाहिए। और सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जिसके ऊपर इस्लामी ज़ाती कौंसल ने बात की है, उसके ऊपर तहकीक की है और वो बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेड है और वो टेबल भी हो चुकी हुई है कौमी असम्बली के अंदर ख़ास तौर पे। तो हम ये समझते हैं कि बड़े भरपूर अंदाज में इस्लामी ज़ाती कौंसल अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला मुल्क व कौम की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे एक प्योर इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए अगर इस्लामी ज़ाती कौंसल की रिकमेंडेशंस के ऊपर काम किया जाए, हमारी सिफारिशात को सामने लाया जाए, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मुआशरे के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। आपके दौर में कौन सा ऐसा काम या ऐसी तहकीक जो पहले नहीं हुई और आपके होते हुए वो मुनफरिद पहलों से हो रही देखिए, है? पहले हमारे यहाँ बेबी मिल्स के ऊपर बैंक ऑफ बेबी मिल्स के ऊपर काम कदरे कम था, लेकिन अभी हम उसके ऊपर बड़ा तहकीकी काम करवा रहे हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से कौंसल के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन अभी मुबारक सानी केस के पस मंज़र के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से कौंसल ने बड़ा भरपूर अंदाज में इस्लामी नज़रिया ख़त्म नबूवत का दिफ़ा किया है और उसके ऊपर अपनी सिफारिशात पेश की हैं और केस के हवाले से ख़ास तौर पे चीज़ों को सामने लेकर आए हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो ख़त्म नबूवत वाला काम है, मैं समझता हूँ एक ऐसा सुनहरी पर है जो कि कौंसल के वक़ार में और ज़्यादा इज़ाफ़ा कर रहा है। अक़लियतों के हवाले से अगर हम बात करें, जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, उस पे बाज़ दफ़ा ऐसा शोर शराबा उठ खड़ा होता है जैसे उनके हकूक़ गज़ब जो है सलब किए जा रहे हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के हकूक़ पाकिस्तान में आइन में मेंशन है और हमें उससे कोई, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो अक़लियतों को उनके हकूक़ दें और मिन हैसुल मजमू पाकिस्तानी शहरी होने के एतबार से भी वो इस बात के लायबल हैं कि उन्हें हकूक़ मिलने चाहिए। और हमें हर एक को, अगर वो आइन के दायरे कार में रहता हुआ काम करता है, कवानीन के दायरे कार में रहता हुआ काम करता है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी कोई ऐसा गिरोह रह जाएगा कि जिसके हकूक़ मुतासिर होंगे। जिस तरह अब मुल्क में पिछले कुछ अरसा से हालात चल रहे हैं, एक अजीब सी टेंशन, तनाव, खिंचाव लगा रहता है, ख़ास तौर पे सियासी जमातों के दरमियान। तो उसको इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप क्या समझते हैं, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है?
मुल्क को किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जाए? देखिए इसमें ना सबसे अहम चीज़ ये है कि जो लैम एक्सक्यूज़ेज़ हैं और उसके साथ-साथ जो एक पॉलिटिकल गेन किया जाता है या अपनी मौक़े तलाश किए जाते हैं टीज़ करने के लिए हुकूमतों को, हमें खुले दिल के साथ इलेक्शंस के नताइज को कबूल करना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर हमें आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए ये देखना है कि हम किस तरीके से मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए मिन हैसुल मजमू तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके मुश्तरका लाहे अमल 20-25 साल का मुरतब करें, जिसे कोई भी पार्टी आके चेंज ना करे। और इसी तरीके से अगर हमने कोई एक 15 साल का 20 साल का मनसूबा हमने तैयार कर लिया और उसको चलाने में कामयाब हो गए, तो फिर हम अपने मुल्क को अपलिफ्ट करने में यकीनी तौर पे कामयाब हो यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक तवील मुद्दती लाएअमल बना लाए लिया अमल जाए। बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अब आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में जो बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें आप शरीक हैं, इसके हवाले से क्या कहना देखिए चाहेंगे? बड़ा अहम मौज़ू है, मस्नूई ज़हानत है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और सीरत का आपस का ताल्लुक क्या बनता है, इसके हवाले से ये निकात पज़ीर हुई और हम ये समझते हैं कि मस्नूई ज़हानत बिलाशुबा आज के दौर के अंदर कामों को बहुत तेज़ी के साथ साथ अंजाम दे रही है। लेकिन ये मस्नूई ज़हानत इसके साथ-साथ लोगों की जॉब्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, ये फ़नकारों के लिए ख़तरा बन रहा है और उसके साथ-साथ ये बाइस्ड भी हो सकता है क्योंकि इस मस्नूई ज़हानत को पैदा करना बहरहाल इंसान नहीं है, अगर पैदा करने वाला बाइस्ड होगा तो ये मस्नूई ज़हानत भी बाइस्ड होगी। क्या सियासतदानों के लिए भी ये खतरा बन सकता है? देखिए सियासतदानों के लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो इनका हकीकी मकाम और हैसियत है वो खोते चले जा रहे हैं और सियासत तो बहरहाल इंसानों ने करनी है, मशीनों ने तो नहीं करनी आके। सियासतदानों के लिए इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन सियासतदानों को ये सोचना है कि अगर उन्होंने आमतुन्नास के बुनियादी मसाइल हल ना किए तो वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। गुलज़ार इकबाल ने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। तो क्या ये जो इस तरह की मशीनों की हुकूमत आ रही है, देखिए मशीनों को तो चलाना बहरहाल इंसानी अकल और फ़िक्र नहीं है, मशीनों की तो हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत तो इंसानी अकल और फ़िक्र की होगी। लेकिन ये देखना ये है कि इंसान अपनी अकल और फ़िक्र को कितना मशीनों के हवाले करता है। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।